हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 44। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा गुड्डू जाती हुई शगुन को देखता रहा। गुड्डू कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर मिश्राइन की आवाज लगाने पर उनके पास चला गया। ये दूसरी बार था जब गुड्डू शगुन के साथ इस मंदिर में आया था। पंडित जी ने गुड्डू के हाथ पर मोली बांधते हुए कहा, बहुते भाग्यशाली हो बेटा, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी बगल में खड़ी है पंडित जी। गुड्डू ने शगुन की ओर देखकर मन ही मन कहा। जब शगुन की नजर गुड्डू पर पड़ी तो गुड्डू सामने देखने लगा और देखकर शगुन ने मन ही मन कहा, आपकी जिंदगी में आने वाली हर समस्या मुझसे होकर गुजरे और आपको जिंदगी की हर खुशी मिले। पंडित जी ने दोनों को तिलक किया और फिर सभी वहां से घर के लिए निकल गए। घर आकर मिश्रा जी मेहमानों के साथ बिजी हो गए। मिश्रा इन भी आए हुए मेहमानों को विदाई देने लगी। एक एक करके सभी मेहमान जाने लगे। अंजलि भाभी और भूपेश तो सुबह ही चले गए थे। सबके जाने से घर खाली खाली लगने लगा। दोपहर के खाने के बाद वेदी शगुन को अपने कमरे में ले आई और कुछ बातें करने लगी। कुछ देर बाद रोशनी भी वहां आ पहुंची और शगुन के पास बैठकर उसे देखने लगी। रोशनी शगुन को घूरे जा रही थी। शगुन ने थोड़ा असहज होकर कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? माफ करना, वो कायना बहुत ही सुंदर हैं आप। गुड्डू कितना किस्मत वाला है, यही सोच रहे हैं। रोशनी ने कहा, नजर ना लगाओ हमारी भाभी को। वेदी ने कहा, अरे दादा, हम काहे नजर लगाएंगे, वैसे हम इनको अपनी शादी में इनवाइट करने आए हैं। रोशनी ने कहा, आपकी शादी है? शगुन ने पूछा। हाँ, 7 दिन बाद, और आपको हर फंक्शन में जरूर आना है। रोशनी ने कहा तो शगुन मुस्कुरा उठी। जैसे जैसे रोशनी शगुन से बातें करती गई, शगुन को एहसास हुआ कि रोशनी अच्छी लड़की है। कुछ देर बाद रोशनी वापस अपने घर चली गई। दिन भर शगुन शादी में आए तोहफे कपड़े देखती रही। कभी बाहर से कोई आता उससे मिलने तो उसके साथ बैठ जाती। सुबह से गुड्डू से बात करने का उसे मौका ही नहीं मिला। गुड्डू शाम को मनोहर के साथ मार्केट चला गया, उसकी शादी की शॉपिंग के लिए। घर में नई बहू आई है सोचकर मिश्राइन ने रात का खाना शगुन की पसंद का बनवाया। सभी खाना खाने बैठे तो मिश्रा जी ने देखा गुड्डू वहां नहीं है। गुड्डू कहाँ है? मिश्रा जी ने सवाल किया। वो मनोहर के साथ गया है शादी की खरीदारी करने, मिश्राइन ने जवाब दिया। अरे नई नई शादी हुई है उसकी, घर में रुकना चाहिए उसको, मिश्रा जी ने कहा। हम फोन कर देते हैं, मिश्राइन ने कहा और उठकर चली गई। मिश्रा जी ने पास खड़ी शगुन से कहा, बिटिया खड़ी काहे हो, आओ बैठो और खाना खाओ। नहीं पापा जी, आपके बराबर में कैसे बैठ सकते हैं, और उनसे पहले खाना भी नहीं खा सकते, गलत होगा ना? शगुन ने धीरे से कहा तो मिश्रा जी मुस्कुरा उठी। ठीक है बिटिया, लेकिन गुड्डू का पता नहीं कब तक आएगा, तुम भी जाके कुछ खाई लो, मिश्रा जी ने कहा तो शगुन वहां से चली गई। रात के 8 बज रहे थे। गुड्डू अब भी बाहर ही था। शगुन ऊपर कमरे में चली आई। उसे घर की बहुत याद आ रही थी। गुप्ता जी और प्रीति के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जैसे ही दरवाजा खुला, शगुन जल्दी से खड़ी हुई और पल्लू सर पर रखकर आंसू पोंछ लिए। गुड्डू अंदर आया, लेकिन शगुन को देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। गुड्डू शगुन से नजरें चुराकर बाथरूम में घुस गया। हाथ मुंह धोकर वापस आया, देखा शगुन वहीं है। शगुन ने हाथ में पकड़ा तौलिया गुड्डू की ओर बढ़ा दिया। गुड्डू ने हाथ मुंह पोंछा और बालों को सही करके कहा, ओ मनोहर के साथ बाहर गए थे, उसकी शादी है ना, तो कुछ खरीदना था उसे। कोई बात नहीं, शगुन ने धीरे से कहा। अचानक गुड्डू के सर में हल्का सा दर्द हुआ तो गुड्डू सर दबाते हुए बिस्तर पर आ बैठा। शगुन ने देखा तो गुड्डू के पास आई और जैसे ही गुड्डू का सर छुआ, गुड्डू ने पीछे हटते हुए कहा, क्या कर रही हो? मुझे लगा आपका सर दर्द कर रहा है, शगुन ने कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम दूर रहो हमसे, गुड्डू ने कहा तो शगुन को अजीब लगा और उसने कहा, मैं कुछ समझी नहीं,
तुम वो जो सोच रही हो वो नहीं हो सकता। हमने तुमसे शादी जरूर की है, पर हम किसी और से प्यार करते हैं। गुड्डू ने जैसे ही कहा, शगुन का दिल टूट गया। गुड्डू के साथ जो सपने उसने देखे थे वो एकदम से चूर चूर हो गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह गुड्डू को एकटक देखने लगी। गुड्डू के जिस मासूम चेहरे से शगुन को लगाव हुआ था, उसी मासूम चेहरे से आज कठोरता टपक रही थी। शगुन को अपनी ओर देखता पाकर गुड्डू कहने लगा, हम जानते हैं तुमको ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा होगा, पर हम मजबूर थे। हम जिस लड़की से प्यार करते हैं वो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे कि हमारी शादी उनसे हो, इसलिए हमें ये शादी करनी पड़ी। शगुन बस बुत बनी गुड्डू की बातें सुनते जा रही थी। ना वह कुछ कहने की हालत में थी, ना ही उसे गुड्डू पर गुस्सा आ रहा था। वह बस अंदर ही अंदर टूटते जा रही थी। गुड्डू शगुन को सच बता चुका था। इसके बाद क्या होने वाला था वह खुद नहीं जानता था। गुड्डू ने शगुन को चुप देखा तो उठकर बाहर चला गया। शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी एक ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी और इतनी जल्दी उसका दिल टूट गया। जिस गुड्डू से वह पहले मिली थी वह कोई और था। आज उसके सामने खड़ा गुड्डू कोई और था। शगुन ने अपने आंसू पोंछे और साइड में पड़ा अपना सूटकेस उठाकर बिस्तर पर रखा और अपने बाहर रखे सामान को उसमें रखने लगी। शगुन का दिल भारी हो चुका था और घुटन होने लगी थी। कपड़े बैग में रखते रखते एकदम से उसके हाथ रुक गए और उसे अपने पापा की कही बात याद आने लगी। अब वही तुम्हारा घर है बेटा, किसी भी तरह की ऊंच नीच ना होने पाए। कभी कुछ गलत लगे तो उसे सही करने की कोशिश करना, लेकिन कोई गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। मायके से बेटी की डोली जाती है और ससुराल से उसकी अर्थी, इस बात को हमेशा याद रखना। शगुन की आंखों में आंसू एक बार फिर भर आए। उसने सूटकेस बंद कर दिया और साइड में रख दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। शगुन बाथरूम में आई और मुंह धोया। शीशे में जब खुद को देखा तो सबसे पहले मांग में भरा सिंदूर नजर आया। शगुन शीशे में देखते हुए खुद से कहने लगी, नहीं शगुन, तुझे वापस नहीं जाना है। वापस जाकर क्या मुंह दिखाएगी पापा को, प्रीति को और घर वालों को। कितनी धूमधाम से पापा ने तुम्हारी शादी की है। अगर उन्हें ये सब पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा और उनका भरोसा भी। गुड्डू जी के मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी यहाँ बहुत इज्जत है। तुम ऐसे गई तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी। अपनी खुशी के लिए तुम इन सबका दिल नहीं तोड़ सकती शगुन। तुम्हें इस शादी को निभाना होगा, इस रिश्ते को निभाना होगा। अपने पापा का सर तुम ऐसे झुकने नहीं दे सकती। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। शगुन बाथरूम से बाहर चली आई। वह काफी देर तक खुद से जूझती रही, लेकिन किसी फैसले पर ना पहुंच सकी। शगुन आकर सोफे पर बैठ गई और अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगी। गुड्डू नीचे आया। उसे डर था कि अब शगुन आकर सबको बता देगी और एक बार फिर गुड्डू को मिश्रा जी के गुस्से का सामना करना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुड्डू ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर खाना खाने आ बैठा। लाजो ने गुड्डू के लिए खाना लगा दिया। जैसे ही गुड्डू ने पहला निवाला मुंह में रखा, मिश्रा जी आकर उसके बगल में बैठे और कहा, सब ठीक है बेटा? का मतलब? गुड्डू ने मिश्रा जी से पूछा। हम वो पूछ रहे हैं कि तुमरे और बहू के बीच सब ठीक है। मिश्रा जी ने सीधा सीधा पूछ लिया। हाँ, काहे पूछ रहे हैं? गुड्डू ने मन ही मन डरते हुए कहा। तो फिर बाहर काहे घूमते रहते हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, घर में रहो। बहू को थोड़ा वक्त दो, घूमना फिरना यारी दोस्ती ना सब चलता रहेगा। मिश्रा जी ने धीमी आवाज में कहा। मतलब? गुड्डू ने अनजान बनते हुए कहा, कतई बोर्डम इंसान हो यार। अब का तुम सारी बात हमें समझाएं, खुद का दिमाग में इस्तेमाल कर लिया करो, पड़े पड़े जंग लग जाएगा किसी दिन। मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाता रहा। गुड्डू को खाते देखकर मिश्रा जी ने कहा, बहू कहाँ है? ऊपर है, कमरे में। गुड्डू ने बिना उनकी ओर देखे कहा। तो तुम अकेले बैठ के ठूसे जा रहे हो? बहू से पूछा कि नहीं कि उसने खाया या नहीं? बस खाना देखा और टूट पड़े। मिश्रा जी ने गुड्डू को घूरते हुए कहा। उन्होंने खाना नहीं खाया? गुड्डू ने मिश्रा जी की ओर देखकर कहा। नहीं, कहा है कि अभी से अपना पति धर्म निभाना शुरू कर दी है वो।
तुम्हारा पता नहीं कब वो अक्ल आएगी। कहते हुए मिश्रा जी उठे और वहां से चले गए। अब खाना गुड्डू के हलक से नहीं उतर रहा था। उसने एक दो निवाले और खाए और उठकर हाथ धोने चला गया। वापस आया तो देखा मिश्राइन हाथ में खाने की थाली लिए खड़ी थी। उन्होंने थाली गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा, बहू ने खाना नहीं खाया है, लेकर जाओ उसके लिए। हम काहे लेकर जाएं? उनको जब भूख लगेगी खुद आकर खा लेंगी। गुड्डू ने कहा, गुड्डू, शगुन अभी इस घर में नहीं है। यहाँ के तौर तरीके, रहन सहन सब उसके लिए नया है। धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी और झिझक भी कम हो जाएगी। और तुम तो उसके साथी हो ना, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए। अब ज्यादा सवाल ना करो और खाना लेकर ऊपर जाओ और अपने हाथों से दुल्हन को खिलाओ। कहते हुए मिश्राई ने थाली गुड्डू को थमा दी। गुड्डू ने कुछ कह नहीं पाया और थाली लेकर ऊपर चला आया। कमरे के सामने आकर गुड्डू रुक गया। उसका दिल धड़क रहा था। कुछ देर पहले ही वह शगुन से सच बोल कर गया था। पता नहीं उसे देखते ही शगुन कैसा रिएक्ट करेगी। गुड्डू ने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आया। अंदर आकर उसकी नजर शगुन पर पड़ी, जो कि सोफे पर सो रही थी। गुड्डू ने खाने की प्लेट स्टूल पर रखी और शगुन को देखने लगा। सोते हुए वह किसी मासूम बच्चे सी लग रही थी। शगुन को सोया देखकर गुड्डू ने उसे नहीं उठाया और बिस्तर पर पड़ी कंबल लाकर शगुन को ओढ़ा दी। कमरे की लाइट बंद करके छोटी लाइट जला दी और खुद आकर बिस्तर पर लेट गया। गुड्डू अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि उसका फोन बज उठा। गुड्डू ने देखा फोन पिंकी का था। गुड्डू उठा और कमरे से बाहर आकर ऊपर छत पर चला आया। उसने फोन उठाकर कहा, हेलो, हाँ पिंकिया, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है गुड्डू, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार दिल में एक ही ख्याल आता है कि तुम उस शगुन के साथ हो। हम उसके साथ हैं पर दूर है उससे। हम कैसे मान लें गुड्डू कि तुम दूर हो? मर्द हो, आखिर कब तक दूर रहोगे? कभी ना कभी तो तुम। छी, कैसे बात कर रही हो पिंकिया? हमने उसे छुआ तक नहीं है, गुड्डू ने कहा। सच कह रहे हो गुड्डू? पिंकी ने पूछा। तुम्हारी कसम, झूठ काहे बोलेंगे? हमने उनसे कह दिया कि शादी हम पिताजी के कहने पर किए हैं और हम तुमसे प्यार करते हैं, गुड्डू ने कहा। क्या सच में? पिंकी ने कहा और वो बहुत खुश थी। हाँ पिंकिया, एक न एक दिन तो सच्चाई का पता लगना ही था, गुड्डू ने कहा। ये तुमने बहुत अच्छा किया गुड्डू। अब देखना, सुबह होते ही शगुन ये घर छोड़कर चली जाएगी और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, पिंकी ने खुश होकर कहा। हम सही तो कर रहे हैं ना पिंकिया? गुड्डू ने बेचैनी महसूस करते हुए कहा। ज्यादा मत सोचो गुड्डू, अगर तुम्हें अपना प्यार चाहिए तो किसी न किसी का दिल तो टूटेगा ही। तुम बस अपनी खुशी देखो, सब अच्छा होगा, पिंकी ने कहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है पिंकिया, काफी उलझ चुके हैं, गुड्डू ने कहा। गुड्डू, हम हैं ना तुम्हारे साथ, बस जैसा हम कहें वैसा करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा, पिंकी ने कहा। हम रखते हैं, गुड्डू ने कहा। ठीक है गुड्डू, सुबह बात करते हैं, पिंकी ने कहा और फोन काट दिया। गुड्डू जैसे ही पलटा, पीछे मिश्राइन खड़ी थी। मिश्राइन को वहां देखकर गुड्डू के चेहरे का रंग उड़ गया। मिश्राइन ने गुड्डू को देखा और कहा, इतनी रात में किससे बातें हो रही थी? वो प्रीति का फोन था, अपनी बहन से बात करना चाहती थी, गुड्डू ने सफेद झूठ कहा। तो करवा दो बात, यहां काहे खड़े हो? मिश्राइन ने कहा। वो सो चुकी है, इसलिए तो बाहर आकर हम कह रहे थे कि सुबह बात करवा देंगे, गुड्डू ने कहा। तो मिश्राइन मान गई और हाथ में पकड़ा दूध का ग्लास गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा, ई लो, पी लेना और अंदर जाओ। गुड्डू ने दूध पीकर ग्लास वापस मिश्राइन को दिया और कमरे में आकर मन ही मन कहा, बच गए गुड्डू। गुड्डू आकर सो गया और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। मिश्राइन नीचे आई तो देखा मिश्रा जी किसी गहरी सोच में है। मिश्राइन उनके पास आकर बैठी और कहा, क्या बात है, बहुते परेशान नजर आ रहे हैं। मिश्रा जी ने मिश्राइन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगे, हाँ मिश्राइन, गुड्डू को लेकर थोड़ा परेशान है। हमने उसकी शादी शगुन से करवाकर कोई गलती तो नहीं करती?
उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। कैसी बातें कर रहे हैं, सब कितने अच्छे से निपट गया। रही बात गुड्डू की, तो धीरे धीरे वह शगुन को समझ जाएगा। आपका लिया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, आप खामखा चिंता कर रहे हैं। मिश्राइन ने कहा तो मिश्रा जी को थोड़ा अच्छा लगा और वे कहने लगे, हाँ मिश्राइन, माँ बाप कोई भी फैसला बच्चों की भलाई के लिए ही लेते हैं, लेकिन अब डर लग रहा है कहीं मेरे इस फैसले की वजह से गुड्डू और शगुन की जिंदगी खराब न हो जाए। कहा मिश्रा जी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, शगुन बहुत ही समझदार है, वो हमारे बेटे को भी सुधार देगी और इसे अपना भी बना लेगी। मिश्राइन ने कहा। कैसे? मिश्रा जी ने हैरानी से कहा। जैसे हमने सुधारा है। मिश्राइन ने शरारत से कहा। मतलब हम बिगड़े हुए हैं? कहा मिश्राइन सास बन गई हो लेकिन बकैती करना नहीं भूली हो। मिश्रा जी ने कहा तो मिश्राइन मुस्कुरा उठी और उन्हें मुस्कुराता देखकर मिश्रा जी भी मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 44। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और मिश्रा जी के साथ।